एक सीनियर एम्प्लॉय जिनको 18+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था इस आईटी इंडस्ट्री में, रिजाइन करते हैं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्विच करते हैं और ज्वाइन करते हैं एक रेपुटेटेड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, जहां पे उन्होंने बहुत ही हाई पैकेज निकाला था 82 LPA। अब जैसे वो कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी को ज्वाइन कर लेने के बाद 10-12 दिन वो बेंच पे रहते हैं। उसके बाद उन्हें बुलाया जाता है बाय HR एंड द सीनियर मेंबर जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, एंड दे आस्क हिम टू रिजाइन। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द प्रोजेक्ट जिसके लिए उन्होंने उनको हायर किया था वो नहीं आया, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो उनको नेक्स्ट 3-4 मंथ्स की सैलरी एडवांस में देंगे। अब यहाँ पर किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होता है कि आपने कोई कंपनी को ज्वाइन किया, आपने कोई अच्छी कंपनी निकाली एक अच्छे पैकेज के साथ, और ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद ही आपको बोला जाए कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आप हायर हुए थे वो प्रोजेक्ट आया नहीं है, तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो किसी के लिए भी ये शॉकिंग होगा, राइट। लेकिन द गुड थिंग दैट हैपेंड टू हिम कि उन्होंने 2-3 ऑफर लेटर निकाले थे, अच्छी कंपनी से निकाले हुए थे। वन ऑफ देम इज सिस्को, एक माइक्रोसॉफ्ट से। तो उनके पास दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर स्टिल था, अपॉर्चुनिटी वहाँ की थी, तो उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन किया, यहाँ से 3-4 मंथ्स की सैलरी भी उठा ली और दूसरी कंपनी को बहुत ईजिली ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन हमें यहाँ क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि आप जब भी नोटिस पीरियड को सर्व कर रहे हो, आपके पास 2-3 महीने का टाइम होता है। मल्टीपल ऑफर्स निकालने की कोशिश करो, सिर्फ एक ऑफर लेटर लेके नहीं बैठना है। आपने मल्टीपल ऑफर लेटर निकाले, अलग अलग पैकेजेस के आपने निकाल दिए। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू कि आपको जो डेट है उनके बीच में गैप रखना है कि अगर एक की ज्वाइनिंग आपकी आज की है तो किसी और कंपनी की ज्वाइनिंग आपकी 15-20 दिन के बाद होनी चाहिए। फिर किसी और आपने ऑफर लेटर निकाला है वो भी आपके 1 महीने के बाद का कुछ गैप हो या 20 डेज के बीच का कुछ गैप हो, सो दैट अगर कुछ ऐसा होता है आपके साथ, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप जिस कंपनी में गए वहाँ का आपको स्टार्टिंग के कुछ डेज में नहीं समझ में आ रहा है, या जिस प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया वहाँ पे जो आपकी चीज़ें हैं, जो डिस्क्रिप्शन था वो सब चीज़ें मैच नहीं कर रही है, तो यू स्टिल हैव आपके पास एक ऑप्शन होगा कि मेरे पास अभी भी दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर है, ठीक है इससे थोड़ा सा कम दे रहे हैं, बट आई कैन गो एंड ट्राई इन दैट कंपनी, राइट। नंबर 2 थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करते हो, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप HR से जितनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो वो निकालो, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग द क्लाइंट, डोमेन, टेक स्टैक, किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ वो ढूंढ रहे हैं, क्या शिफ्ट रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, नाइट शिफ्ट रहेगी, किस क्लाइंट के लिए आप काम करने जा रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किस डोमेन पे आप कर रहे हो, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, क्या टीम साइज़ होगा, सब चीज़ें आप जितना निकलवा सकते हो पहले से निकाल लो। क्या प्रोजेक्ट आ चुका है या अभी स्टिल डिस्कशन स्टेज में है, क्या है, मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, सो दैट जब आपके पास अगर 2-3 कंपनीज़ हैं, आपने दोनों कंपनीज़ के बारे में अगर HR से, मैनेजर से बात करके अगर इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है, तो आप एट द एंड एक करेक्ट डिसीजन ले पाओगे कि भाई ये कंपनीज़ हैं, इस टेक स्टैक पे इनमें काम होने वाला है, ये इस वाली शिफ्ट में काम करेगी, इसमें ये वाला क्लाइंट है, इसका टीम साइज़ ये है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी आ चुका है, यहाँ पे अभी आना है, ये स्टेबल मोड में है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर नेक्स्ट डिसीजन कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सा जो काम है, कौन सी जो डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट की जो मेरे वाले जो स्किल्स हैं उससे मैच कर रही है, राइट। तो अब उस अकॉर्डिंग आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाओगे और ऐसे वाली सिचुएशन से बच पाओगे, क्योंकि हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि आपने एक कंपनी को गए आप और वहाँ से आपको रिज़ाइन के लिए बोला जाए तो आपके पास स्टिल ऑफर लेटर हो, ये हर किसी के साथ नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस ना आए, तो पहले ही आपको कोशिश करनी है कि अगर एम्प्लॉयर नहीं बता रहा है तो आप इनिशिएट करो और इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। नंबर 3 पॉइंट दैट यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि अप टू डेट, हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि भाई मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, अप टू डेट रहो। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास अभी भी ये पिंग आते हैं कि दी हम इस वाली टेक स्टैक में हम काम कर रहे थे, इस टेक्नोलॉजी में हमने काम किया, इस प्रोजेक्ट में हमने काम किया, इस डोमेन में हमने काम किया, बट अब हम जब इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो वहाँ पे एजेंटिक AI के बारे में पूछ रहे हैं, AI के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो अगर पूछे जा रहे हैं देन यू हैव टू बी अप टू डेट, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट।
सो इन शॉर्ट यू हैव टू बी अप टू डेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस उस टाइम पे जब नोटिस पीरियड पे थे तब आपने थोड़े दिन पढ़ा, कुछ ऑफर लेटर्स आपने निकाल लिए, उसके बाद आप एक चिलिंग फेस में चले गए हो। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं कि जैसे ही हमने कुछ ऑफर लेटर निकाले और हमें लग गया कि हाँ ठीक है, हमारा ये टारगेट था और ये टारगेट का पैकेज हमें मिल चुका है और अच्छी कंपनी हमने क्रैक कर ली है, देन नेक्स्ट मिस्टेक वी यूजुअली डू कि वी गो फॉर वेकेशंस, वी गो फॉर पार्टी और हमारा चिलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बट दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू अवॉइड। क्यों? क्योंकि अभी जब आपने किसी नई कंपनी को ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट फॉर अ मंथ या जब तक आप उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाओ तब तक आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है फॉर एवरी काइंड ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में कोई भी सिचुएशन आपके सामने किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, यू नेवर नो। तो अगर आप बेंच पे हो या बेंच पे नहीं भी हो, अगर आप प्रोजेक्ट में भी जा चुके हो तो स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। और अगर आप बेंच पे हो तब तो आपको केयरफुल और ये सारी चीज़ों पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई होप थ्रू दिस इंसिडेंट्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग। बाय बाय।